नेतन्याहू पर कड़ा फतवा, ईरान की खुली धमकी, फतवे से भड़का पश्चिम एशिया, अमेरिका इजराइल पर सीधा निशाना। ईरान से एक बड़ा और भड़काऊ बयान सामने आया है। वहां के शीर्ष मौलवी ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। इस फतवे में दोनों नेताओं को अल्लाह का दुश्मन बताया गया है और कहा गया है कि उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आखिर इस फतवे में और क्या कहा गया है और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है, जो एक धार्मिक फरमान होता है। इस फरमान में उन्हें अल्लाह का दुश्मन कहा गया है और साथ ही धमकी है कि अल्लाह के दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देंगे। ग्रैंड आयतुल्लाह नासर मकरम शिराजी के फरमान में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और इस्लामिक गणतंत्र के नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिकी और इजरायली नेताओं को नेस्तनाबूद करने का आह्वान किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मकरम ने अपने आदेश में कहा, कोई भी व्यक्ति या शासन जो नेता या मर्जा यानी कि नेता है उसे युद्ध सरदार या मोहरबे माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा गया है कि मोहरेब वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ता है और ईरानी कानून के तहत मोहरेब के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों को मृत्यु दंड सूली पर चढ़ाने, अंग विच्छेदन या निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। फतवे में आगे कहा गया है कि मुसलमानों या इस्लामी राज्यों द्वारा उस दुश्मन के लिए कोई भी सहयोग या समर्थन हराम या निषिद्ध है। दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए यह आवश्यक है कि वे इन दुश्मनों को उनके शब्दों और गलतियों पर पछतावा करवाएं। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई मुसलमान जो अपने मुस्लिम कर्तव्य का पालन करता है और अपने अभियान में कठिनाई या हानि उठाता है तो उसे ईश्वर की राह में योद्धा के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा, यदि ईश्वर चाहेगा। फतवे में आगे लिखा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी देने या उनकी हत्या की कोशिश करने वालों को अल्लाह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा और इस तरह की हरकत को अल्लाह की तौहीन के तौर पर ही नहीं, इसे अल्लाह के खिलाफ युद्ध के रूप में देखा जाएगा। तो फिलहाल ईरान के इस फतवे से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका है। अमेरिकी और इजरायली नेतृत्व पर सीधे निशाना साधते हुए दिया गया ये बयान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए भी एक नई चुनौती बन सकता है। आने वाले दिनों में इसका जवाब अमेरिका और इजराइल किस तरह देते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।